हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन, सभी बच्चे क्लास 12 के लिए आज हम लोग का क्लास 12 का जो सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक चीज़ है और सबसे अच्छा और सबसे वीवीआई जो टॉपिक है बेटा वो है हेनरीज लॉ। क्या है? हेनरी का नियम। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यही चीज़ समझेंगे। क्लास 12 यूनिट 1 सॉल्यूशन 1 में यही चीज़ समझेंगे कि हेनरी का नियम किसे कहते हैं। ठीक है, इसको आपको रटना नहीं है, इसको समझना है। ठीक है, इसको साइंस के भाषा में समझना है। तो हेनरी का नियम क्या बोला है, सबसे पहले ये चीज़ हम लोग को समझना है। हेनरी का नियम किसी भी गैस से रिलेटेड है, किसी भी गैस और वाटर से रिलेटेड है। हेनरी ने यही बोला था कि किसी भी गैस का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज हम लोग को दिखाई दे रहा है, ए कांस्टेंट टेम्परेचर सोल्यूबल ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मतलब क्या कि नियत ताप पर किसी गैस की विलेयता उसके आंशिक वाष्प दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। हम लोग को यहाँ पे एक बहुत अच्छा चीज दिखाई दे रहा है कि एक H2O का एक कंटेनर है, उसमें CO2 गैस। एक्चुअली में हम लोग ये चीज क्या कर रहे हैं, CO2 गैस को घोल रहे हैं। हेनरी ने क्या बोला था कि कोई भी वाटर है तो उस वाटर में CO2 गैस कैसे घुलेगा, उस वाटर में CO2 गैस को हम लोग कैसे घोलेंगे, बस यही बोला था। तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला था कि टेम्परेचर T जो है वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। T कांस्टेंट होना चाहिए। किसके लिए? कोई भी वाटर के लिए। तो अब हम लोग एक ही चीज समझेंगे इसमें कि सीधी बात है कि कोई भी गैस को घुलाने के लिए हम लोग को उसमें कुछ प्रेशर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बच्चों? प्रेशर लगाना पड़ेगा। कैसे? ऐसे नॉर्मली हम लोग जो कोल्ड ड्रिंक, आप यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे थम्स अप का बोतल या कोको कोला का बोतल या स्प्राइट का बोतल जो होता है उसमें CO2 गैस घुला होता है। क्या होता है? CO2 गैस घुला होता है। तो CO2 गैस घुलने का मुख्य कारण क्या है, उसमें किस प्रकार से घुला होता है? इसका यही बात है कि बिना उसमें प्रेशर जनरेट किए, बिना उसमें प्रेशर जनरेट किए CO2 गैस को हम लोग नहीं घोल सकते। माने क्या भैया, P जितना ज़्यादा होगा, P जितना ज़्यादा होगा उतना सोल्यूबल माने X भी उतना ज़्यादा घुलेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एक फॉर्मूला उन्होंने क्या दिया, उन्होंने क्या दिया, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X, यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो P इक्वल टू KH इंटू एक्स ए लिख सकते हैं हम। यही फॉर्मूला हम लोग का हेनरी का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? यही फॉर्मूला हम लोग का हेनरी का नियम कहलाता है। समझना बात को। तो P मतलब क्या हो गया? प्रेशर हो गया। इसी चीज को हम लोग बोलेंगे प्रेशर। रटना नहीं है बेटा, समझना है। P माने क्या हो गया? ये प्रेशर डाल रहे हम लोग कोई भी बोतल में। KH क्या हो गया? हेनरी कांस्टेंट हो गया। और XA क्या हो गया? इसका मोल फ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन। समझ में आ रहा? मोल अंश। तो हेनरी क्या बोला? हेनरी यही चीज बोला कि किसी भी नियत टेम्परेचर में किसी भी गैस की विलेयता उसके आंशिक दाब के गुणनफल के समानुपाती होता है। ए कांस्टेंट टेम्परेचर सोल्यूबल ऑफ ए गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर जितना बढ़ाएंगे उतना गैस वाटर के मॉलिक्यूल्स में घुलेगा। समझ में आया? हेनरी ने क्या बोला बेटा? क्लास 12 केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हेनरी लॉ है। उन्होंने क्या बोला? जितना प्रेशर को बढ़ाएंगे उतना मात्रा में ये CO2 H2O में घुलेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत है? उसके लिए क्या फॉर्मूला दिया? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाए थे, कांस्टेंट KH आया इनटू एक्स से। कोई दिक्कत आया समझ में बेटा? तो यही चीज बोला। देखो नेक्स्ट में क्या बोला है, फॉर्मूला क्या है मेरा, समझो बात को। फॉर्मूला क्या है मेरा?
फॉर्मूला यही है, P इक्वल टू के एच इंटू एक्स। समझ में आया? समझ में आया? चलो देखो, यहां देखो, रटना नहीं है। हम एक चीज बार बार बोल रहे हैं, हम बच्चों को केमिस्ट्री फील करवाते हैं, रटाते नहीं है। वेयर जहां P इक्वल टू प्रेशर माने दाब होता है, X इक्वल टू मोल फ्रैक्शन सही बात है, K टू हेनरी कांस्टेंट सही बात है। एग्जाम्पल क्या होगा देखो, इसका एग्जाम्पल भी जरा सोच लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। क्या बोला है? कोल्ड ड्रिंक उच्च दाब पर CO2 गैस घुलेगी। हम अभी बोले कि CO2 गैस कैसे घुलेगा? जितना मात्रा में प्रेशर बढ़ाएंगे उतना मात्रा में CO2 गैस घुलेगा। कोई दिक्कत है? घोलने पर दाब बुलबुले माने क्या होगा? घोलने पर दाब क्या हो जाएगा? दाब जितना मात्रा में बढ़ाएंगे उतना मात्रा में ज्यादा में घुलेगा। इसके बाद क्या बोला है? इसका उपयोग कहाँ है? अधिकतम दाब पर गैस घुलती है, अचानक ऊपर आने पर बुलबुले। माने क्या? अगर हम लोग कोई भी कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन को खोल देंगे तो उसमें सूं करके आवाज आता है। इसका मतलब क्या? CO2 गैस कुछ मात्रा में बाहर आया। जब तक उसमें प्रेशर था, अगर ढक्कन को बंद करके रखे तो क्या हुआ? प्रेशर बाहर नहीं निकला। ढक्कन जैसे खोले प्रेशर बाहर निकल गया। समझ में आया? कोई दिक्कत है? देखो, हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये टॉपिक बहुत अच्छा समझ में आया। कोई दिक्कत है? अधिक दाब पे अधिक विलेयता होगा, कम दाब पे गैस बाहर निकलेगा। गैस जैसे कम होगा गैस बाहर निकल जाएगा, अधिक दाब होगा तो गैस भीतर आएगा। जब तक ढक्कन को बंद करके रखेंगे तब तक उसमें गैस क्या होगा? बाहर नहीं निकलेगा। ढक्कन खोलेंगे तो गैस बाहर निकलेगा। आई होप हेनरी का नियम आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और हम नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए राउट्स का नियम लेके आते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।